हेलो दोस्तों, तो आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल समीर आर्यन पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन बैंक से 30 भी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो यदि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज हम लोग 2011 से और 2025 तक के जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है उसी को हम लोग बार बार आज रिपीट करने वाले हैं। क्वेश्चन जो 10 बार से भी अधिक बार पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या रूस। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। और यह क्वेश्चन 5 बार से अधिक बार पूछा गया है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मन में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और कार्ल मार्क्स को दास कैपिटल के नाम से जाना जाता है। दास कैपिटल या बुक लिखे थे। कैपिटल, दास कैपिटल। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन है 6 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 1 मई 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आपका ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो सर्वप्रथम विश्व में मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। और काजक का भी आविष्कार चीन में हुआ था। तो आप लोग से पूछेगा कि पेपर का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, किस देश में, तो चीन में। और नोट के कागज की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो वो भी चीनी में हुई थी। तो आप लोग याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुआ था, सर्वप्रथम कागज की शुरुआत चीन में हुआ था और नोट का भी वहीं पे हुआ था, चीन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार की पहली रेल लाइन इनमें से कौन थी। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी। तब मार्टिन लाइट रेलवे, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया रेलवे, सी भारतीय रेल या डी बिहार रेल सेवा। तो बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगी। ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन 4 बार से ज़्यादा पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। आप लोग बताइए कि निम्न में से कौन सा जानवर सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है घड़ियाल, बी डॉल्फिन, सी व्हेल, डी कछुआ। तो क्वेश्चन बैंक आप चेक कीजिए तो इसका आंसर डॉल्फिन बताता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घड़ियाल। भारत में सिर्फ घड़ियाल ही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो आपका ऑप्शन है कल्पम, नरोरा, राणा प्रताप सागर या तारापुर। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो तारापुर में, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तारापुर महाराष्ट्र में है। MH शॉर्ट फॉर्म में इसका MH है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सूचना, आपका क्वेश्चन है सूचना की, एक मिनट दोस्तों, सूचना का अधिकार आंदोलन शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आपका ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु या बिहार। तो सूचना अधिकार आंदोलन
राजस्थान से शुरू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी राजस्थान से। तो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि अधिक सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर होगा 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ महिला के लिए आरक्षण व्यवस्था है? तो आपका ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था या मंत्रिमंडल। तो भारत में महिलाओं की आरक्षण व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है। तो कितना है? तो 50% छूट दिया गया है आरक्षण महिला को। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितना है, कितने अंग है? तो आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 5। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1934, 1935, 1948 या 1951। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगी। ये भी क्वेश्चन 5 बार से अधिक बार पूछ चुका है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आपदा मानव जनित नहीं है? तो आपका ऑप्शन है सांप्रदायिक आपदा, आतंकवाद या रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? तो सांप्रदायिक मानो करता है, आतंकवाद भी मानो, रेल दुर्घटना भी मानो, इनमें से कोई नहीं। डी होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अब क्वेश्चन है दोस्तों कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है वियतनाम। एक मिनट दोस्तों, नीचे इसमें चारों ऑप्शन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग इसका सही आंसर बताएं कि राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब हुई थी? आपका 1923, 1925, 1928, 1930। तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 1930 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो जनवरी 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917 या मई 1919। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 2001 से पहले बिहार की जनसंख्या कितना थी? तो आपका ऑप्शन 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से कम, 8 करोड़ से अधिक या 9 करोड़ से अधिक। तो सन 2001 से पहले बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक थी, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर कि भारत में भूमि की मुख्य कारण कौन सा है इसमें से? तो वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई। तो इसका सही आंसर है अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आपका ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल। क्वेश्चन बोल रहा है कि पक्की सड़कों की लंबाई से मतलब सीधी सड़क और एकदम प्लेन सड़क के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आज हम लोग 30 वीवी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, वो भी क्वेश्चन बैंक का, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो आपका ऑप्शन है गेहूँ, सरसों, चावल या मटर। तो निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? तो चावल खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और वही पर पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो इसमें से रबी फसल होगा, ऑप्शन नंबर ए गेहूँ। और एक और क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो इस मतलब क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आता है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन है? तो चावल, वो भी इसका आंसर होगा चावल।
तो निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो चावल, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगी। रबी फसल गेहूँ है। अगला क्वेश्चन है संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है, तो आपका ऑप्शन है लिखित संविधान, शक्तियों के विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय। तो संघ सरकारें का मतलब होता है संघ सरकार जिसमें छोटे छोटे राज्यों से मिलकर देश बनता है, तो उसमें लिखित संविधान होता है, शक्तियों के विभाजन भी होता है और सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, लेकिन एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1904, 1907, 1905, 1920। सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जलीय स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो आपका ऑप्शन है ठंडा पानी डालना, गर्म पानी डालना, अस्पताल जाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में सबसे पहले उपचार क्या करनी चाहिए? यदि हम लोग किसी का शरीर जल रहा है तो उससे सबसे पहले क्या करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो आप हॉस्पिटल जा नहीं सकते, तो उससे पहले आप ठंडा पानी डालिए। तो इसमें प्राथमिक उपचार पूछ रहा है, तो प्राथमिक उपचार होगा ठंडा पानी, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। उसके बाद आप उस पर दवा लगाइए या अस्पताल ले जाइए उनको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की जनसंख्या के घनत्व का सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ग्राम, कस्बा, नगर या महानगर। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आप लोग बोलिए ग्राम। तो ग्राम में तो ज़मीन बहुत अधिक होती है, लेकिन कहीं कहीं पे घर होता है, अधिक मात्रा में खेत होती है। उसके बाद कस्बा होगा, नगर होगा, तो नगर में कौन आता है? पटना, ये सब नगर आ गया। उसके बाद महानगर होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई। महानगर मतलब कि कम भूमि में अधिक मात्रा में लोग को रहना। तो आप लोग देखते हैं कि बाहर में जो कमाने जाता है तो उसमें एक रूम में 4-4, 5-5 व्यक्ति होता है। तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक होगा महानगर में, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से आंसर होगा। काली मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है और काली मिट्टी पर सबसे अधिक कपास पाया जाता है। तो क्वेश्चन होगा कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो कपास सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कपास किस मिट्टी पर उगता है? तो कपास रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी पर उगता है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन व्यक्ति लोकतंत्र के रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो आपका ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ, जॉन क्रॉसली या जेड गुरी। तो इसमें से मार्टिन लूथर किंग थे, महात्मा गांधी थे और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन क्रॉसली थे, लेकिन जेड गुरी नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का मतलब होता है जहाँ पे छोटे छोटे राज्यों से बनकर मिला होता है, जहाँ पे राज्य में मुख्यमंत्री और इस वहाँ पे दो होते हैं राज्य, जैसे एक राज्य होता है और केंद्र होता है, तो उसी को संघ सरकार बोलते हैं। तो संघ सरकार अमेरिका, भारत और कनाडा तीनों देश में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारे राज्य कौन है? तो कौन नहीं है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो बीमारे राज्य बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, लेकिन कर्नाटक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी से आंसर होगा। तो आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल तक। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगी। तो आज हम लोग 30 भी ऑब्जेक्टिव देखे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि 30 को भी ऑब्जेक्टिव में से आप लोगों का कितना सही हुआ है। 25 हुआ है, 20 हुआ है, 15 हुआ है, 21 हुआ है, 22 हुआ है। तो आप लोग कमेंट कीजिए आपकी संख्या की कितना सब लोग का सही हुआ है। तो
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।